ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिए हैं, 2 आप आगे देख सकते हो और 2 आप पीछे देख सकते हो। इन चारों क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जेईई मेन के अंदर में। देखो, अगर आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए तो आप अपने करेक्ट आंसर के पास पहुंच पाओगे। ठीक है ना, तो यही फंडा होता है। अगर एक्चुअल तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो वहां पर आपको रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की तरफ देखना है और उससे आपको देखना है कि करेक्ट आंसर आपके क्या हो सकते हैं। वहां पर आप एक इंटेलिजेंट गेसिंग जो है कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलेगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 वायर है। ठीक है, 2 अलग अलग वायर है, लेंथ और रेडियस सेम है। ठीक है, और ज्वाइन किया गया है। यंग मॉडुलस y1 और y2 दी हुई है। द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ सिंगल वायर देन इट्स यंग्स मॉडुलस इज। ठीक है, तो इसको अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हमारा जुगाड़ तरीका क्या है। ठीक है, जुगाड़ तरीका हमारा ये है कि यार अगर मैं y1 y2 को सेम ले लूँ तो अगर y1 y2 सेम हो गया मतलब कि ये जो दोनों वायर है वो सेम ही मटेरियल के हैं। ठीक है, मेरे पास में 2 वायर है, एक का y1 दिया था, एक का y2 दिया था और फिर क्वेश्चन पूछा था। मैं क्यों ना चालाकी से y1 और y2 दोनों को y बोल दूं। इसका मतलब ये दोनों सेम ही मटेरियल के हो गए। इसका मतलब जो हमारा सिंगल वायर की तरह बिहेव कर रहा है कॉम्बिनेशन, उसका भी हमारा यंग्स मॉडुलस क्या आएगा, y ही आएगा क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल सेम ही है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर y आएगा अगर हम y1 और y2 दोनों को y ले ले तो। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को पुट करूंगा ऑप्शंस में। तो y इक्वल्स टू 2y² अपॉन 3 इंटू 2y। क्या ये इक्वल टू y आ रहा है? नहीं आ रहा, y/3 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो आप बात को? पहला ऑप्शन एलिमिनेट। ऐसे ही आप सेकंड ऑप्शन देखो तो y इक्वल्स टू 2y² अपॉन 2y। तो ये आपका क्या होगा, y इक्वल टू y आ गया, LHS RHS बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर हो गया। दिस इज आवर करेक्ट आंसर जुगाड़ से। यहां अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, y² अपॉन 2 इंटू 2y 4y। तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत आ गया। और यहां अगर आप देखोगे तो आपका आएगा y² अपॉन 2y। तो ये भी आपका गलत आ गया। ठीक है, तो दिस एलिमिनेटेड। हमको y इक्वल टू y चाहिए था, LHS RHS। समझ गए ना? क्या आपको बात समझ में आई कि हमने दोनों वायर ही सेम मटेरियल का ले लिया तो कॉम्बिनेशन भी सेम है तो वाई रहेगा कॉम्बिनेशन का। ये क्या है, जुगाड़ टेक्निक था। ऐसे जुगाड़ लगा के आपको जो है इनकरेक्ट ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है जिससे कि आप करेक्ट आंसर के खुद ही पास पहुंच जाओगे। राइट, जैसे इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, पहला केस दिया है जिसमें ये ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा केस दिया है जिसमें ये ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो, कॉम्पोनेंट वगैरह लेकर कर सकते हो, करो। नहीं जानते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना देखो इंपल्स क्या होता है। इंपल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है ना, आपको इतना फील आ रहा होगा कि इंपल्स जो फर्स्ट केस में होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू इंपल्स इन द सेकंड केस। समझ गए ना आप बात को? क्योंकि सेकंड केस में कंपोनेंट लेकर के करना पड़ेगा आपको। राइट, ठीक है, क्योंकि x ये वाला जो है ये तो सेम ही रहेगा। ये जो गया और आया इसके लिए हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना, और इसमें तो डायरेक्ट गया और आया। इसमें हमारा एक y कंपोनेंट भी है जो कि सेम रहेगा, x कंपोनेंट चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना है।
तो अगर आपके पास में टाइम कम हो, कुछ भी हो, तो आपको इतना फील आ रहा है कि इंपल्स इन द फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन इंपल्स इन द सेकेंड केस, I1 इज ग्रेटर देन I2। इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट घूम रहा है, तो स्पीड ज्यादा है, इसमें क्या है स्पीड का कंपोनेंट आ जाएगा। सो इसका मतलब जो आंसर होगा, जो रेशियो आएगा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स डायरेक्शन में इंपल्स इंपार्टेड बाय बॉल ए एंड बॉल बी का रेशियो। इसका मतलब जो रेशियो आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। अब आप अगर ऑप्शंस देखो, कौन सा रेशियो ग्रेटर देन 1 नहीं है। पहला ऑप्शन 1:1 है, काट दो। दूसरा ऑप्शन 1.4:1 है ना, 1.4 ही तो होता है √2, तो ये ग्रेटर देन 1 है। तीसरा ऑप्शन 2:1 ग्रेटर देन 1 है। चौथा ऑप्शन लेस देन 1 है, 1:√2 है, मतलब 1/1.4। तो दो ऑप्शन आपके कट गए। इन दोनों में से आपको तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रही है? अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको √2 के दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक √2:1 और एक 1:√2। लेकिन 2:1 या फिर 1:2 इस टाइप के 2 को इंक्लूड करते हुए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मतलब कि चारों में से 2 को इंक्लूड करते हुए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकिन √2 को इंक्लूड करते हुए दो ऑप्शंस है। तो आपको √2 वाले को फेवर करना है, आपको 2 वाले को तुक्का नहीं लगाना है। ये भी चालाकी होती है, जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है उसमें आपको तुक्का लगाना है। √2:1, 1:√2 रेसिप्रोकल, ये दोनों क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है। 2 बार दिया ना, इसके आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 2:1 जो कि सिर्फ एक बार दिया है। ये सारे चालाकी आपको सीखनी पड़ेगी, इंट्यूशन आपको जो है समझना पड़ेगा, जिससे कि आपके आंसर सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा हों। थर्ड क्वेश्चन को आप देखो, क्या कह रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस x1 एंड x2 है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर श्योर x1 इज लेस देन x2, समझ में आ गया। मिनिमम अगर x1 है, मैक्सिमम x2 है, तो x1 इज लेस देन x2। बोल क्या रहा है, मिनिमम स्पीड हमको v0 दिया है, मैक्सिमम स्पीड अपने को निकालना है, ठीक है। मिनिमम स्पीड v मिनिमम कितना दिया है, v0 दिया है, ठीक है ना। अपने को निकालना क्या है, v मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन v0 विच इज v मिनिमम। समझ गए आप बात को? तो आंसर v0 से बड़ा आना चाहिए, v0 से छोटा नहीं आना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो ये जो ऑप्शन है ये आपका क्या है, v0 इंटू x1/x2 का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन क्या है, v0 इंटू x2/x1 का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन क्या है, v0 इंटू x2/x1। और ये ऑप्शन क्या है, v0 इंटू x1/x2। समझ गए? अब अपने को पता है x1/x2 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये लेस देन 1 है तो प्रोडक्ट होगा तो v0 से छोटा आएगा, और ये भी लेस देन 1 है, प्रोडक्ट होगा तो v0 से छोटा आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ए और सी। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है। आपकी 50% प्रोबेबिलिटी हो गई है इस क्वेश्चन को सही करने की। तो हमने 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट किया। कभी कभी आप 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, कभी कभी आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, कभी कभी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन जितने हो पाए आपको रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब बी और डी में तुक्का लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि सही होने के 4 नंबर मिलेंगे, गलत होने के सिर्फ 1 जाएगा। तो रिस्क आपका है, लेकिन जो प्रॉफिट है ना, रिटर्न, वो बहुत तगड़ा है। तो आप ऐसे केसेस में रिस्क ले सकते हो। 4 में तुक्का मत मारो, लेकिन 2 एलिमिनेट करके तुक्का मार दिया करो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सजेशन रहेगा, क्योंकि आप अगर 20 में से 10 भी सही करते हो और 10 भी गलत करते हो तो 10 सही होने के 40 नंबर जाएंगे और 10 गलत होने के 40 आएंगे और 10 जाएंगे। समझ रहे हो? तो 30 नंबर का बेनिफिट है। समझ रहे हो? एक मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार दिया करो। अब 4th क्वेश्चन देखो। 4th क्वेश्चन में कुछ मत देखो, आप खाली डायमेंशन देखो। रिटार्डेशन मतलब एक तरीके से एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। आप डायमेंशन अगर देखोगे तो m का डायमेंशन क्या आएगा, m विल बी इक्वल टू t/x²। और n का डायमेंशन क्या आएगा, n का डायमेंशन आएगा t/x, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले चैप्टर से, ठीक है। बाकी कुछ देखना ही नहीं, अपने को सॉल्व तो करना ही नहीं है, बस हम डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे। ये 2 को तो हटा दो, 2 जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सब में दिया है, हटा दो। खाली ये mv³ mnv³ ये सब चेक करो। और n का डायमेंशन पता है, m का डायमेंशन पता है, और v क्या है, v हमारे पास में वेलोसिटी है। तो v क्या होता है, v इज बेसिकली x/t, है ना। डिस्टेंस बाई टाइम ही तो हुआ ना, वेलोसिटी स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम, तो उसको x/t कर दिया। अब खाली आप इसका देख लो, आप सॉल्व कर लो। पहला ऑप्शन mv³, m का वैल्यू है t/x², v³ का वैल्यू है x³ तो x² कट जाएगा, एक x ऊपर बचेगा और एक t कट जाएगा, x² हो जाएगा, x/t² हो जाएगा। x/t² मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन या फिर डिसलरेशन, जो भी हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन देखो,
एम एन वी क्यूब करोगे तो m की वैल्यू t अपॉन एक्स स्क्वायर, n की वैल्यू t अपॉन x और v क्यूब की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब अपॉन t क्यूब। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो एक्स क्यूब पूरा कट गया और टी स्क्वायर एक टी बचेगा, 1/t आ रहा है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखोगे एन वी क्यूब, तो आपका n की जगह आएगा t बाई एक्स, वी क्यूब की जगह आएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन टी क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, मतलब ये मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर आएगा, ये मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर आ रहा है ये, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन देख लो एन स्क्वायर वी क्यूब, एन स्क्वायर वी क्यूब, एन स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वी क्यूब मतलब एक्स टू द पावर 3 टी टू द पावर 3, तो एक एक्स बचेगा और एक टी बचेगा, एक्स बाई टी, ये मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, आप देख सकते हो तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन आपका बचा ऑप्शन ए। तो हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा ही नहीं क्या है, हमने बस डायमेंशन लगा के, मतलब हमने एक्चुअल में एक्सेलरेशन रिटार्डेशन निकाला ही नहीं। ठीक है, जो भी चाहे कैलकुलस यूज हो, जो भी हो, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, बस डायमेंशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो रिटार्डेशन पूछा था, हमने रिटार्डेशन सॉल्व नहीं किया, हमने डायमेंशन को सारे ऑप्शंस पर पुट करके चेक कर लिया किसका डायमेंशन रिटार्डेशन के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो चारों का आंसर एक बार दोबारा से देख लो, पहला का बी, दूसरे का हमारे पास में बी, ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है। फिर तीसरे का हमारे पास में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी, है ना, बी और डी में तुक्का लगाना था, आंसर दिया हुआ है हमारे पास में डी। ठीक है, और लास्ट का आंसर हमारे पास में दिया हुआ है ए, जो कि हमने डायमेंशन से देख ही लिया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ ये चार क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, पहला वाला 100% एक्यूरेसी से सही हुआ, दूसरा वाला ऑलमोस्ट आप 100% नहीं, 100 से थोड़ा कम 70-80% एक्यूरेसी से सही हुआ, तीसरा वाला 50% एक्यूरेसी से, और चौथा वाला 100% एक्यूरेसी से। मतलब कि चार में से दो क्वेश्चन फॉर श्योर सही हुआ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो फॉर श्योर सही हुआ, और बचे हुए दो क्वेश्चन में एक की प्रोबेबिलिटी 50% और एक की 70-80%। तो ऑन एन एवरेज चार में से तीन क्वेश्चन जो है सारे बच्चों के सही हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, और ऐसे ट्रिक्स यार बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं। आपको क्या करना है यार, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। माइंडसेट को डेवलप करना है, 2023 के लास्ट ईयर के पेपर आप उसमें कवर करोगे मेरे साथ में, और बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, ट्रिक्स के आप थ्योरीज को समझोगे, माइंडसेट को आप डेवलप करोगे, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक समझोगे, मेक श्योर करोगे कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करो, किस तरीके से क्या क्या कैलकुलेशंस होता है वो आप समझोगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स से जाके एनरोल करो, लिमिटेड टाइम ऑफर है, हर साल हजारों स्टूडेंट्स इससे इंप्रूव करते हैं। बेस्ट पॉसिबल कोर्स आपके लिए जो हो सकता है कम टाइम में इंप्रूवमेंट के लिए वो है। साथ में इस साल मॉक टेस्ट भी फ्री में इंक्लूड कर दिया है, और अभी आपके पास में एक्सक्लूसिव ऑफर भी चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो, एनरोल करो, अपने एडमिशन को जो है पक्का करो। ठीक है ना यार, चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।